जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल पे। सबसे बड़ा सवाल, कैसे मिलेगा एमएसएमई को लोन। दोस्तों, हमारी चैम्बर ऑफ स्टार्टअप्स की इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा सवाल के अंदर आज का सवाल है एमएसएमई को कैसे मिलेगा लोन। और आज के हमारे गेस्ट जो इसके ऊपर जवाब देंगे वो है मिस्टर संदीप बिष्ट, जो कि है नेशनल स्पोक पर्सन चैम्बर ऑफ स्टार्टअप एंड एडवाइजर चैम्बर ऑफ स्टार्टअप्स के। तो आज का पहला यही सवाल संदीप बिष्ट जी से। जो ये संदीप बिष्ट जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे सीरीज के अंदर। सबसे बड़ा सवाल और पहला यही सवाल, जो 3 लाख करोड़ का जो लोन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो सैंक्शन किया है, ये एमएसएमईज को कैसे मिलेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए कहाँ पर एप्लीकेशन देनी है। इसको ऑटोमेटिक लोन बताते हैं ये, तो ऑटोमेटिकली कैसे मिल सकता है, मैं प्लीज इस पे कुछ बताएं। तो सबसे पहला तो ये है कि एमएसएमई को ये लोन मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको ये लोन मिलेगा जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे तक का था और जिनका बैंक में आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29/2/2020 यानी कि 29 फरवरी 2020 को उनका लोन चल रहा होना चाहिए बैंक से। और जो भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा बैंक के पास, सैंक्शन अमाउंट नहीं, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 29 फरवरी 2020 को बैंक की बुक्स में, उनके जो बैंक के लेजर में आ रहा था, उसका 20% उनको ऑटोमेटिक लोन मिल जाएगा, जिसमें कि कोई भी कोलेटरल गारंटी यानी कि कोई भी अतिरिक्त उनको गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। उनकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, उसमें कोई भी उनको अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ये कुछ भी नहीं देना। वो केवल बैंक में जाएं और अपना बैलेंस शीट या जो भी एक आध बैंक पेपर मांगता है उसको सबमिट करें और अपना लोन वो वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने एक बदलाव किया है एमएसएमई की डेफिनेशन पे कि जब 13 मई को ये एफएम ने अनाउंस किया था, तो उस समय जो एमएसएमई की लिमिट थी वो 100 करोड़ रुपए की थी, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है। तो शायद ये लिमिट अब बढ़ जाए, क्योंकि रिसेंट गवर्नमेंट ने 250 करोड़ तक की अप्रूव कर दी है एमएसएमई की लिमिट। तो शायद बैंक भी अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं कि 250 करोड़ तक की जिनके टर्नओवर है वो ये लोग अवेल कर सकते हैं। तो ये केवल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिनका बैंक में एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, जिनकी कोई भी बैंक से फैसिलिटी नहीं चल रही, उनको 3 लाख करोड़ में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए था, ताकि एग्जिस्टिंग जो एमएसएमईज हैं जिनका बिजनेस कोविड की वजह से हैम्पर हुआ था या उनको दिक्कत आ रही थी वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको सुधारने के लिए, ताकि वो बिजनेस दोबारा से खड़ा कर सके और अपने डे टू डे एक्सपेंसेस दोबारा से पूरे कर सके और अपनी फैक्ट्री या अपने जो धंधा है उसको रिवाइव कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ की आर्थिक मदद एमएसएमई को करी थी बैंकों के द्वारा, कि वो अपनी जो भी लिमिट चल रही है उसको 20% का वो एनहेंसमेंट कर ले। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है संदीप जी के कैसे एमएसएमई का अप्लाई करना है इस लोन को। तो इसके लिए कोई पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, फिजिकल रिक्वेस्ट देनी है, बैंक को कैसे बताए कि उसको इस एनहेंसमेंट की जरूरत है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए, जैसे इसका नाम था, गवर्नमेंट ने बोला कि ऑटोमेटिक बिजनेस कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन मिलेंगे एमएसएमईज को, तो ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैंकों को गाइडलाइंस हैं और बैंकों की तरफ से अपने जो एग्जिस्टिंग एलिजिबल बोरोवर्स हैं उन सबको मेल थ्रू एसएमएस और थ्रू लेटर्स कम्युनिकेशन जा चुकी है। और एमएसएमईज उस लेटर को लेके या उस एसएमएस को लेके अगर नहीं भी पहुंचा है, तो कई बार होता है कि डीएनडी नंबर लगा हुआ है आपके, तो बैंक के कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाते, आप अपने बैंक की उस ब्रांच में जाके, और इसकी पावर सीधे सीधे ब्रांच को दी गई है, बैंक को भी नहीं दी गई है। जो इस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो ब्रांच मैनेजर ऑथराइज है आपको 20% का एनहेंसमेंट करने के लिए। तो आप या तो बैंक का लेटर लेके या अपने जो बैंक का एग्जिस्टिंग सेंशन लेटर है उसको लेके चले जाएं और अपने बैंक से रिक्वेस्ट करें, वो बैंक वाला आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप एलिजिबल हैं, जो कंडीशन फुलफिल करते हैं, यानी कि आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 25 करोड़ तक का है, और इसमें सबसे बड़ी बात है आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड में भी SMA 0 और SMA 1, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA 0 और SMA 1, यानी कि आपका जो ब्याज है और बैंक का जो बकाया है वो 60 दिन से ऊपर का ना हो। 30 दिन तक होता है, उसको SMA 0 कहते हैं, और 30 दिन से 60 दिन तक के अगर आपका ब्याज है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गया है, उसको SMA 1 की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसमें SMA 2 को कवर नहीं किया गया, जहाँ की 60 से 90 दिन तक का आपका अमाउंट नहीं होना चाहिए, केवल अगर 60 दिन तक का आपका बकाया है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। अगर आप एलिजिबल हैं ऐसे, तो बैंक आपका सिस्टम में थोड़ा सा चेक करता है कि आप SMA 0 या SMA 1 में तो नहीं आ रहा, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे तक का है और आपका जो बैंक से जो लिमिट है वो 25 करोड़ तक की है, तो बैंक आपको 20% आसानी से दे देता है, बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी उसके, और एक ही दिन में ये सैंक्शन कर देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की स्पीच में हमने सुना कि कुछ अमाउंट उन्होंने 20,000 करोड़ का एनपीए अकाउंट्स के लिए रखा हुआ है। तो वो 20,000 करोड़ जो एनपीए, जो SMA 1 और 2 आपने कैटेगरीज बताया, तो उसके लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जो लोग गवर्नमेंट हमेशा से, इस गवर्नमेंट का रहा है सबका साथ सबका विकास, तो ये जो 3 लाख करोड़ तक का हमने बात सुनी, वो सुनी थी केवल SMA 0 और SMA 1 के लिए, जिन एमएसएमई का लोन चल रहा है बैंकों के पास और जिनका स्टैंडर्ड अकाउंट है SMA 0 और SMA 1। अगर स्टैंडर्ड में भी SMA
टू अकाउंट आ गया, आपका अकाउंट अब एनपीए नहीं हुआ लेकिन स्ट्रेस चल रहा है, इसी वजह से आप अपना ब्याज नहीं दे पा रहे, तो गवर्नमेंट से वो भी नहीं छूटे। तो गवर्नमेंट ने उनका भला करने के लिए भी, ताकि उनको भी, क्योंकि इस बिजनेस में जेन्युइन प्रॉब्लम्स है कोविड की वजह से, तो जो SMA2 यानी कि स्ट्रेस अकाउंट है जिनका, या जिनका अकाउंट एनपीए भी हो चुका है, उनके लिए भी 20,000 करोड़ का एक सेपरेट फंड बनाया है, जो कि बैंकों के थ्रू सबऑर्डिनेट डेट यानी कि प्रमोटर की इक्विटी के तौर पे दिया जाएगा। सबऑर्डिनेट डेट एक तरह से लोन नहीं होता, ना इक्विटी होती है, बट ये आपकी कैपिटल में काउंट होता है, नेटवर्थ में काउंट होता है। तो इसमें जो है सबऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का जो फंड बनाया है उसको बैंकों के थ्रू दिया जाएगा। और अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी दे दी हैं, इसमें पर एमएसएमई यूनिट को 75 लाख तक की मदद मिलेगी, आर्थिक मदद मिलेगी सबऑर्डिनेट डेट के रूप में, और ये बैंकों के थ्रू ही डिसबर्स होगा, या प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन का 15% या 75 लाख रुपए, जो भी इसमें से कम होगा वो गवर्नमेंट बैंक आपको सबऑर्डिनेट डेट के रूप में दे देंगे, अगर आपका अकाउंट स्ट्रेस है, ताकि आप उस स्ट्रेस से बाहर आ सकें। अच्छा, एक और अगला सवाल कुछ नए बोरोर्स के लिए मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि नए बोरोर्स की भी आशा हमारी गवर्नमेंट से काफ़ी है, तो नए बोरोर्स के लिए इसमें कुछ 3.5 लाख करोड़ में से कुछ फंड अवेलेबल है या उनको मिल सकता है इसमें से? नए बोरोवर्स के लिए तो बैंक हमेशा से ओपन है, ये तो उन लोगों की बात थी। अब बैंक तो आज की डेट में नए बोरोवर्स को ढूंढ रहा है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिन्होंने आज तक लोन नहीं लिया, तो बैंक के लिए तो वो अच्छे क्रीम कस्टमर्स हैं, ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपीरियंस उनके पास आ जाता है, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक उनके कैश फ्लोस अच्छे थे, उनको जरूरत नहीं पड़ी। अगर उनको जरूरत है तो बैंक के पास जाके एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, जो बैंकिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसमें अपना फायदा उठा सकते हैं। ये जो 3 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट का स्टिमुलस पैकेज का था पार्ट, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का जो पार्ट था, उस पार्ट में केवल एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को कवर किया गया, ताकि जिनका एग्जिस्टिंग लोन ईएमआई देने में उनको दिक्कत है, सैलरी देने में दिक्कत है, या अपनी फैक्ट्री को दोबारा से रिवाइव करने के लिए दिक्कत है, उनको वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और दोबारा से अपनी यूनिट को रन कर सके। अच्छा, कुछ हमारे पास सवाल आए हैं जो नए बोरोर्स की तरफ से आए हैं। वो कहते हैं कि हम लोग बैंक में जाते हैं लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन इतना होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, सीएमए डेटा मांगा जाता है, प्रोजेक्शन तो काफ़ी बार नहीं बना पाते हैं चीज़ों को, तो क्या उसमें आपका चैम्बर कोई मदद कर पाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, उन सब चीज़ों में? बिल्कुल, देखिए बैंक हमेशा, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो हमेशा कॉमर्शियल डिसीजन लेते हैं, वो केवल आपका प्रोजेक्ट कितना भी वाइबल हो, लेकिन बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बीइंग एन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, वो आपको चाहकर भी लोन नहीं दे पाते, बिकॉज ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे वांट। जो भी हम वो पेपर चाहते हैं, हम लोग उनका प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाते, उनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते, हमें ये नहीं पता होता कि ITR क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, सेल क्या होती है, करंट इश्यू क्या होता है, तो बैंक को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसी सब कामों के लिए, इन्हीं सब डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे चैम्बर ने MSME फैसिलिटेशन काउंसिल हम लोगों ने एक अलग से स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम लोग हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं सारे MSMEs को, स्टार्टअप्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कि पेपर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनको सारा फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग उनको ये बताते हैं कि आप किस स्कीम में एलिजिबल हो, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे मुद्रा में गवर्नमेंट देती है 10 लाख तक का लोन देती है, जो मुद्रा लोन है, जिसमें कि गारंटी गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया का लोन है, जिसमें 1 करोड़ तक का वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिलता है, और एक SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है। इसके अलावा CGTMSE स्कीम है, जिसमें कि कोई भी गारंटी नहीं लगती है, और 2 करोड़ तक का गवर्नमेंट लोन देती है, बैंक लोन देती है, और गारंटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है अंडर CGTMSE फंड के थ्रू। तो हम उनको बताते हैं कि डिफरेंट स्कीम्स में आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और कैसे एलिजिबल हो, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका फॉर्म कैसे भरेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, और आप, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली प्रमोटर को करना है, लेकिन जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, कंप्लाइंस पार्ट है, वो हमारा चैम्बर उनको बताता है और उनकी मदद करता है। देखा दोस्तों, गवर्नमेंट कटिबद्ध है MSME की मदद के लिए, बैंक का काम ही है दोस्तों लोन देने का, और चैम्बर आपकी इन सब चीज़ों के अंदर, जो आपकी लोन लेने के अंदर मदद कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरे कराने में मदद कर सकता है। तो दिए गए नीचे नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं चैम्बर ऑफ स्टार्टअप से, और उनकी हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में और बैंकों के अंदर अपनी एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। तो धन्यवाद संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम के अंदर आने के लिए, और सबसे बड़ा सवाल जिसका आपने जवाब दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी आते रहेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, और हमारे दर्शकों को इसी तरीके से और जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू आपका। धन्यवाद दोस्तों, आपका आज का कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे आपका कोई सवाल हो तो प्लीज उसको भी कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें, हम एक्सपर्ट्स को बुलाकर उन सवालों की जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।